चलिए भाई नमस्कार। आपको थोड़ा छोटे छोटे क्लिप में वीडियो को डाल रहे हैं ताकि आप आसानी से बैठकर पढ़िए और देखिए। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमको उम्मीद है कि आप भी मेहनत ज़रूर करेंगे। वीडियो को बार बार देखिए, आपको ज़्यादा समझ आएगा। 2-3 बार एक वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बोर्ड पे ही आपको पूरी तरह समझा दें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक पक्षी पानी के सतह से 48 सेंटीमीटर ऊपर उड़ रहा था। उसने तालाब में एक मछली देखा जो सतह से 36 सेंटीमीटर नीचे था। बताएं पक्षी को मछली कितनी दूरी पर दिखाई देगा। तो हमको लगता है कि ये पानी और ऊपर की बात है, तो कहीं क्वेश्चन ये आभासी गहराई और वास्तविक गहराई का तो नहीं है। वास्तविक यानी जो हम लोग लेते थे एडी, अभी आपको तुरंत वीडियो गया होगा, एडी आरडी। आरडी क्या बोले हम लोग? आरडी इसको बोले थे वास्तविक गहराई। आरडी को बोले थे वास्तविक गहराई और एडी को बोले थे आभासी गहराई। आभासी गहराई। और उसका सूत्र आया था μ2 बटे μ1 बराबर आरडी बटे एडी। इसमें कुछ एजम्पशन था क्या? तो पहला पॉइंट था कि आपतित किरण वाले माध्यम को क्या लेंगे? μ2 लेंगे। अपवर्तित किरण वाले माध्यम को μ1 लेंगे। सभी दूरी को सतह से मापेंगे। चलिए फिगर बनाते हैं। एक तालाब था, उस तालाब के अंदर, ये तालाब का ऊपरला सतह है, ये तालाब का ऊपरला सतह है। इस तालाब के नीचे मछली रानी पानी में थी। सुंदर सी मछली रानी पानी में थी, जो कि सतह पानी में थी। पहले पानी बना दें। जो कि सतह से 36 सेंटीमीटर नीचे था। इतनी तो बात है, यानी सतह से, ये सतह है आपका, इस सतह से मछली रानी की जो गहराई थी वो कितनी थी? वो 36 सेंटीमीटर थी। यानी आपको आरडी का मान दे दिया। आरडी का मान कितना दिया? आरडी का मान दे दिया आपको 36 सेंटीमीटर। और एक पक्षी था, वो ऊपर में उड़ रहा था। बता रहे थे कि ये जो पक्षी है, ये पक्षी कितनी ऊंचाई पर है?
तो ये पक्षी 48 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। कहाँ से? तो सतह से 48 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। ये बर्ड है आपका, और यही जो चिड़िया है, यही चिड़िया मछली को देख रहा था। तो आते हैं हम लोग सूत्र को लगाते हैं। इसमें ध्यान देंगे, ये हवा का माध्यम है, ये पानी का माध्यम है। हवा का माध्यम 1, पानी का माध्यम 2। क्यों लिए? तो ये भी आपका एक एजम्पशन है क्या कि μ2 उसी को लेंगे जो आपतित किरण का माध्यम हो। तो क्या कहते हैं, ये जो पक्षी है, पक्षी जब मछली को देखता है तो किधर से देखेगा? तो पक्षी की आने वाली किरण को देखेगा, यानी किरण मछली से चलेगी और पक्षी के आंखों में समाएगी। तो इसका मतलब आपतित किरण यही किरण है जो मछली से चली है। तो माध्यम आपतित किरण का कौन हुआ? तो पानी वाला माध्यम हुआ जिसमें किरण आपतित हो रही है, इसलिए इस माध्यम को μ2 लिए। इस चीज पे ध्यान रखिएगा। दूसरा, जब भी दूरी मापेंगे तो सतह से ही मापेंगे। सतह से पक्षी की ऊंचाई, सतह से मछली की गहराई। तो मछली कितनी गहराई पानी में है? तो मछली 36 सेंटीमीटर पानी में है, यानी आपका जो RD दिया है ये कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। पानी का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3। आते हैं सूत्र पे, μ2 बटे μ1, μ2 बटे μ1, फिर से लिख देते हैं, μ2 बटे μ1 बराबर RD बटे AD। μ2 का वैल्यू कितना है? 4/3 है। 1 का वैल्यू कितना है? तो हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है, तो गुना 1 लिख देते हैं, बराबर RD का मान कितना है? 36 है। AD का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। आप कट भी कर सकते हैं, 4 9 36, 9 बार में कट गया, 9 तिया 27। तो आप लिख सकते हैं AD बराबर 27 cm। इसका मतलब देखिए, इस चीज को गौर से देखिएगा। सभी दूरी कहां से मापी जाएगी? सतह से, जिसको आप अंतरा पृष्ठ कहते हो, जिसको आप अंतरा पृष्ठ कहते हो। सभी दूरी उसी अंतरा पृष्ठ से मापी जाएगी। तो 27 सेंटीमीटर अगर मापी जाएगी तो यहीं से नीचे ना मापी जाएगी, यहां तक, यहीं आपको ना मछली दिखाई पड़ेगा। फिश कितना सेंटीमीटर पर? तो 27 सेंटीमीटर पर मछली सतह से नीचे होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? लेकिन क्वेश्चन पूछा पक्षी मछली को कितनी दूरी पर दिखाई देगा? पक्षी को दिखाई देना चाहिए, तो दूरी तो ये वाला भी हुआ ना, दूरी ये वाला भी हुआ ना। क्या निकालेंगे? कुल दूरी। कुल दूरी बराबर पक्षी की ऊंचाई, पक्षी की ऊंचाई प्लस AD। समझिए इस बात को, जितनी भी दूरी होगी सभी को सतह से मापेंगे। सतह यहां था, इसीलिए जो 27 सेंटीमीटर हमारा आया वो यहां से नीचे मापेंगे। तो सतह से नीचे 27 सेंटीमीटर पर मछली है, लेकिन पक्षी कहाँ है? पक्षी सतह से 48 सेंटीमीटर ऊपर ना है। जब पक्षी नीचे देखेगा तो कुल ना देखेगा, 48 सेंटीमीटर देखेगा और 27 सेंटीमीटर देखेगा। तो कुल पक्षी की ऊंचाई कितनी हो गई? 48 सेंटीमीटर प्लस आभासी गहराई कितनी हो गई? आभासी गहराई आपका हो गई 27 सेंटीमीटर। जोड़िए दोनों को, 8 7 15 के 5, बाकी 1, 4 2 6 1 7, यानी मछली को 75 सेंटीमीटर, मछली कहते हैं पक्षी को कुल 75 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन दिखेगा? मछली दिखेगा। यानी यहां से शुरू होगा, अब मछली कहां? थोड़ा सा ऊपर ना, 27 सेंटीमीटर ना,
यहीं पर दिखेगा, यानी ये जो लंबाई हुआ ये 48 प्लस 27 हुआ, जिसको आप क्या कहोगे 75 सेंटीमीटर। यानी मछली कितनी गहराई में दिखाई देगा, मछली 75 सेंटीमीटर गहराई में दिखाई देगा। अगर आप ठीक उलट आपको क्वेश्चन पूछ दे कि यहां पक्षी के जगह पे मछली लिख दे और मछली के जगह पे पक्षी लिख दे, पक्षी के जगह पे मछली लिख दे, मछली, मुंह में पानी आ रहा हो, पक्षी। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, एक पक्षी पानी के सतह से 48 सेंटीमीटर ऊपर उड़ रहा है। उसने तालाब में एक मछली देखा जो सतह से 36 सेंटीमीटर नीचे था। बताएं मछली को पक्षी कितनी दूरी पर दिखाई देगा। क्वेश्चन उलट गया कि मछली ही पक्षी को देखना चाह रहा है। वो जो गंगा में देखते होंगे ऊपर ऊपर पक्षी उड़ते रहता है, ऊपर उड़ते रहता है, उड़ते उड़ते नीचे डुबुक्का मारता है, मछली लेके भाग जाता है। तो मछली भी तो सचेत रहेगी ना कि भाई पक्षी हमको लेके भाग जाएगा। तो वो पक्षी को देख रहा है ऊपर कि कितना ऊंचा पक्षी, अगर वो अंदर गोता मारता है तो क्या हम बच पाएंगे, तब क्या बनेगा। सो देखिए अगले पेज में पुनः चित्र बना देते हैं आपका। ये आपका टेढ़ा मेढ़ा जो बने, ये आपका सतह है, इसी के नीचे पानी है, इसी में आपका एक मछली है, पानी भर दें पहले तालाब में, भर दिए। ऊपर में कौन उड़ रहा है, ऊपर में पक्षी पंख फैलाए उड़ रहा है, जो कि 48 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, 48 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। मछली रानी 36 सेंटीमीटर की गहराई, 36 सेंटीमीटर की गहराई में है। अब क्या हो रहा है कि मछली पक्षी को देखना चाह रहा है, बात यही कटक रही है। तो बात क्या होगी, किरण कहां से आएगी, किरण पक्षी की ओर से आएगी, तब ना मछली की आंख में समाएगी। क्योंकि हम किसको देखते हैं, वस्तु से आने वाली किरण को हम देखते हैं। तो यदि मछली को देखना है तो जो पक्षी से किरण आ रही होगी उसको मछली देखेगा, अर्थात ये आपका μ2 है। हवा वाला माध्यम आपका μ2 है और पानी वाला माध्यम आपका μ1 है, जिसका मान कितना है 4/3। इस बात को पुनः आप देखिए वहां पर कि आपतित किरण वाले माध्यम को μ2, अपवर्तित किरण वाले माध्यम को μ1। आपतित किरण वाला माध्यम μ2, अपवर्तित किरण वाला माध्यम μ1। बस यहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। क्या भाई, तो अब क्या निकालेंगे, तो μ2 में वास्तविक गहराई होती है, तो वास्तविक गहराई क्या हो गया, ये 48 ना हो गया। लिखते हैं μ2 बाय μ1 इक्वल टू RD बाय AD। μ2 का मान 1 है, μ1 का मान 4/3 है, RD का मान 48 है, AD का मान निकालना है। 3 कहां चला जाएगा, ऊपर, 3 कहां चला जाएगा, ऊपर, 3/4 बराबर 48/AD। चिड़फाड़ कर लीजिए, 12×48, 12 बार में कटा, तो सॉरी फिर गलती कर दिए ना, 16 बार में कटेगा। यही है गलती मैथ बनाने में, 16 बार में कटेगा। तो AD का मान क्या हो गया, 16 चौका 64 सेंटीमीटर।
तो इसको जो है, इसको यहां से कितनी ऊंचाई पर पक्षी है? पक्षी 64 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। 64 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर इसको सतह से पक्षी दिखेगा। तो जब ये देखने लगेगा पक्षी को तो कितना दूर देखेगा? तो क्या लिखेंगे? कुल दूरी बराबर मछली की गहराई प्लस एडी। तो मछली की गहराई कितना? 36। मछली की गहराई कितना? 36। एडी का मान कितना? 64। 6 4 10, बाकी 1 6 3 9 1 10। इसको मछली को ऐसा प्रतीत होगा कि मछली से वह 100 सेंटीमीटर ऊंचा है। कितना? मछली से पक्षी, मछली को लगेगा कि पक्षी हमसे 100 सेंटीमीटर दूर है। यही है आपका वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। अभी 2 क्वेश्चन दिए, आपको फिर देंगे इस तरह का क्वेश्चन, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी हो। वीडियो जरूर देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।